स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पर। जैसा कि मित्रों, NIOS DLED से कर रहे शिक्षकों में 509 और 510 पाठ्यक्रम के लिए बहुत सारी परेशानियां सामने चल के आ रही है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट तो 510 किया, परंतु सिलेक्शन 509 और 10 दोनों दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों में यह संदेह बना हुआ है कि वह किस विषय की परीक्षा देंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाठ्यक्रम 509 आर्ट्स वालों के लिए और 510 साइंस वालों के लिए है, परंतु यहाँ पे विषयों का उलटफेर हो चुका है और क्षेत्रीय कार्यालय को बार बार ईमेल करने पर या फ़ोन करने पर कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके प्रति दैनिक भास्कर ने आवाज़ उठाया और एक न्यूज़ रिपोर्ट सामने चल के आई है। तो चलिए जानते हैं उस न्यूज़ रिपोर्ट में कि क्या सब हो सकता है इसके पक्ष में। जैसा कि NIOS से DLED कर रहे हजारों शिक्षक परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण गलत विषय का चुनाव होना है। इसकी सूचना देने या शिकायत करने पर क्षेत्रीय कार्यालय पटना के अधिकारी सुधार नहीं कर रहे हैं। इससे शिक्षकों के बीच नाराजगी है। सुधार उसी शिक्षक के विषय का किया जा रहा है जो पटना क्षेत्रीय कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इससे शिक्षकों के बीच कई तरह के चर्चाएं हो रही है, जबकि अभी तक सैकड़ों शिक्षकों ने सुधार के लिए अपना आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय के मेल पर भेज दिया है, लेकिन उस मेल पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि यह ऑनलाइन कोर्स है, इसलिए इसमें सुधार भी मेल के आधार पर ही होना चाहिए। इस कोर्स के लिए दूसरे सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करने के दौरान भूलवश गलत विषय का चयन हो गया है। जो शिक्षक साइंस से इंटर पास है उन्हें कोर्स संख्या 510 भरना है। यह साइंस का विषय है, लेकिन कई शिक्षकों ने आर्ट्स विषय भर दिया है। यह कोर्स संख्या 509 है, जबकि आर्ट्स वाले साइंस विषय को भर दिए हैं, लेकिन अब इसमें सुधार कर रहे हैं। इससे शिक्षकों के बीच नाराजगी है। सुधार उसी शिक्षक के विषय का किया जा रहा है जो पटना क्षेत्रीय कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब इसमें सुधार करने का प्रयास शिक्षक लोग कर रहे हैं। इसके लिए कई शिक्षक आवेदन पत्र को केंद्र समन्वयक व सर्व शिक्षा अभियान के DPO से अग्रसारित कराकर NIOS के क्षेत्रीय कार्यालय के मेल पर आवेदन पत्र को भेज दिया है, फिर भी सुधार नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों के बीच नाराजगी है। साथ ही वे चिंतित भी हैं कि आखिर वे किस विषय की परीक्षा में शामिल होंगे। अगर वे दूसरे विषय की परीक्षा में शामिल होकर पास हो जाएंगे तो यह सवाल उठेगा कि आखिर ये संबंधित विषय से ट्रेंड नहीं है। इस संदर्भ में पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नंबर पर कॉल करने पर उसे रिसीव भी नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है कि शिक्षकों की समस्या से उसे किसी भी तरह की वास्ता नहीं है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय का कई नंबर जारी है। इस संदर्भ में विभाग स्तर से भी केवल मेल भेजकर कोरम को पूरा कर लिया जा रहा है। केंद्र सरकार का ही आदेश है कि 31 मार्च के बाद किसी भी स्कूल में अनट्रेन शिक्षक नहीं रहेंगे। इसी के बाद NIOS के तहत जिले में 10,200 शिक्षक DLED की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें 1,800 शिक्षक सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं। तो मित्रों, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ जाना दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार से शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है पाठ्यक्रम 509 और 510 को लेकर। यहाँ पे मेल करने पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो क्षेत्रीय कार्यालय जा रहे हैं उन्हीं का वहाँ पे सुधार किया जा रहा है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। न्यूज़ ने आवाज़ उठाई है तो हो सकता है कि आप लोगों का मेल के द्वारा ही सुधार किया जाए। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह है अपने कोर्स को लेकर तो आप लोग कोशिश करें कि अपने क्षेत्रीय कार्यालय जाकर अपने कोर्स में सुधार करने के लिए, क्योंकि NIOS की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, जिस कारण से शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कल ऐसा ना हो कि आपको दोनों विषयों की परीक्षा देनी पड़ जाए और आप ट्रेंड होने के बावजूद भी संदेह के पात्र बने रहें। इसलिए
मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग छुट्टी या समय निकाल कर अपने क्षेत्रीय कार्यालय जाकर अपने विषय में सुधार करवा लें, या वैसे शिक्षक जिनका किसी भी प्रकार से करेक्शन करवाना है वो भी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर अपना करेक्शन करवा लें। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर और भी कोई अन्य बातें संबंधित आती है NIOS से तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए।